हेलो 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 सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बताना है कि अगर आपको यही सेम वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आपको इस कोड के बारे में जो मैं यहाँ लिखूंगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश में तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड या देयर दैट फिर हम लोग अभी देखते हैं कि क्या है हमारे फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या-क्या हमें मिल रहा है, क्या करना है। इसमें 2 नई बातें होंगी, हम यहाँ पेयर की बात करेंगे, हम यहाँ मैप की बात करेंगे, तो मैं पहले पेयर के बारे में आपको बताऊँगा, देन हम मैप के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैप यहाँ यूज़ करूँगा मैं। तो उस बारे में बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं पेयर बता देता हूँ और मैप 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 बता देता हूँ। पेयर और मैप का डिफरेंस क्या होता है? तो पेयर होता क्या है, लेट्स से हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, स्टोर करने को चीज़ है और हमें पता है ये इंडेक्स होते हैं, -1 इंडेक्स है ये 0th इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग एक-एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे यहाँ 3, 5, 1 बट हम क्या कर सकते हैं और कि हम पेयर स्टोर कर सकते हैं। पेयर क्या होता है? एक सेकंड। हम ऐसे भी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं कि हम लोग इंडेक्स 0 पे एक पेयर स्टोर कर सकते हैं और मैं इसी का एग्ज़ाम्पल लूँगा कि दोनों जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। तो हम यहाँ पर इसे स्टोर कर सकते हैं लेट्स से 1 और 3 इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं 5 और 2 मैं यहाँ रैंडम वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ बट दिखाने के लिए कि पेयर होता क्या है और ये हम स्टोर कर सकते हैं 6 एंड 9। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू क्या प्रेजेंट है तो वैल्यू जो प्रेजेंट है इंडेक्स 0 पे वो है 3 और 1। तो इस चीज़ को हम लोग पेयर कहते हैं और अगर आप देख लो तो पेयर 2 वैल्यू ले रहा है इंटीजर टाइप की जो कि यहाँ है। तो आप पेयर स्ट्रिंग स्ट्रिंग की भी कर सकते हो, कैरेक्टर कैरेक्टर की भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन हाँ वो दो वैल्यू लेता है तो उसे इसी वजह से पेयर कहते हैं। अब मैप क्या होता है? मैप की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर कभी आप स्कूल स्कूल गए हो तो आपको रोल कॉल मिलता है, रोल नंबर मिलता है जिससे आपकी टीचर जब भी आपको बुलाती है तो आप कहते हो प्रेजेंट एब्सेंट या किसी भी चीज़ के लिए तो आपका रोल नंबर जो है वो बेसिकली आपकी की है और जो आप हो वो वैल्यू हो। तो मैप की वैल्यू पे काम करता है। तो ये की होगी, ये वैल्यू होगी, इस पे काम करता है, ठीक है? की वैल्यू पे काम करता है। अब इसमें हम की वैल्यू क्यों यूज़ करेंगे? मैप क्यों यूज़ करेंगे? हम क्या करेंगे क्योंकि हमें पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर है क्या कि हमें वेक्टर ए दिया है, तो हमें वेक्टर एक दे रखा है, यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है। ये वेक्टर जो है वो एरे 1 के नाम से दे रखा है और ये एरे 2 के नाम से दे रखा है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं 5 1 3 2 यहाँ दे रखा है 3 5 6 1। तो ये कह रहा है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं हमें पहला पार्ट। तो जैसे ये कॉमन है ये कॉमन है ये कॉमन है ये कॉमन है तो कितने ऐसे इंटरसेक्शन एलिमेंट हमारे एलिमेंट्स हैं जो एरे 1 में आ रहे हैं और एरे 2 में आ रहे हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरा यूनियन चाहिए हमें। अब यूनियन होगा क्या? यूनियन क्या होगा? यूनियन होगा हमारा साइज़ एरे 1 का और साइज़ एरे 2 का और जितने कॉमन एलिमेंट है वो माइनस करके। अब कॉमन एलिमेंट क्यों हम माइनस करेंगे? क्योंकि जैसे साइज़ एरे 1 का n है, एरे m का 1 है, एरे 2 का m है, तो इसका प्लस और इसमें जो कॉमन एलिमेंट है जैसे 5 और 1 इसमें कॉमन एलिमेंट थे, उनको माइनस करके हम कॉमन एलिमेंट इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो रिपीट हो जाएंगे। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 5 1 एक बार और आ जाएगा और 5 1 इधर से एक बार और आ जाएगा। तो इस वजह से अब यहाँ मैप कैसे यूज़ करेंगे? तो हम करेंगे क्या? पहले पहले हम एरे 1 को ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करेंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग एरे 1 के थ्रू जाते रहेंगे। आई जाएगा 1 ऐसे 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 और यहाँ की पे एलिमेंट प्लस करते जाएगा जैसे 5 -1 या लेट्स से यहाँ 1 कर देते 2 और 3 और पहले मैप की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग 5 1 3 बढ़ते जाएँगे तो इसे 1 करते जाएँगे। 1 1 एक बार आए, ये 2 एक बार आए, ये भी एक बार आए। तो ये करते जाएँगे, ये
वैल्यू आएगी हमारी जब हम मैप में इस ऐसे स्टोर करते हैं, मैप में एरे एलिमेंट आई को स्टोर करके आई को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने मैप लिया, मैप में एरे आई के एलिमेंट को स्टोर कराए ये, और स्टोर कराने के बाद इस आई को आगे बढ़ा दिया। तो ये करने के बाद ये वैल्यू आएगी। ठीक, तो पहले तो इतना कर लेता है। तो मैप को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं? मैप को इनिशियलाइज़ करते हैं अनऑर्डर्ड मैप से। ऑर्डर्ड मैप भी होता है, अनऑर्डर्ड मैप होता है, लेकिन हम लोग यहाँ अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे, थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेशन के लिए। ORDERED, अन ओ आर ओ आर DERED, अनऑर्डर्ड मैप। मैप की वैल्यू पेयर लेता है, तो हम लोग की हो गई हमारी इंटीजर, वैल्यू भी हमारी इंटीजर टाइप की है, हम नाम दे देंगे मैप को मैप। ये अनऑर्डर्ड मैप इनिशियलाइज हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि फॉर हम एरे 1 को ट्रेवर्स करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, गो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1, तो पूरे एलिमेंट जितने भी एरे 1 में उसके थ्रू जाओ और आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, कर दिया ये। फिर हम क्या करेंगे? हम उसे मैप में स्टोर कर रहे हैं, तो मैप एरे 1 आई प्लस प्लस, मैप में स्टोर करके आई को आगे बढ़ा दिया। तो ये वो जो अभी मैंने बताया, ये वो काम करेगा। ठीक, अब हमें क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए कि कितने इंटरसेक्शन है, तो हम उसे काउंट करने के लिए एक इंटरसेक्शन भी बना लेते हैं। इंटरसेक्शन को कह देते हैं, अभी तो 0 है कि अभी पहले तो कोई वैल्यू इंटरसेक्ट की नहीं है, जैसे ही कोई वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी, कॉमन वैल्यू आएगी, वैसे हम इंटरसेक्शन को प्लस कर देंगे। अब क्या करना है? अब हम एरे 2 में जाएंगे। ठीक है, एरे 2 में जाएंगे, तो हम एरे 1 का पार्ट हो गया, वो मैप में स्टोर हो गया और सारी वैल्यू हम लोग ने 1 कर दी। अब हम एरे 2 में गए। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 1 या जैसे भी 3 2 ऐसे एरे 2 बना हुआ है, या यहाँ दूसरे एलिमेंट्स ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 6 और 7 5 1 कॉमन है। ठीक है, तो एरे 2 में गए, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई कहीं ये, हमने फिर मैप में चेक किया कि मैप की जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी है इस वैल्यू के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू पहले आ चुकी है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं सेकंड वाले उसको, और हम चेक करते चल रहे हैं कि मैप की जो वैल्यू है, मैप में यहाँ जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब पहले आ चुका है वो। तो अगर वो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब पहले आ चुका है, अगर 0 है तो इसका मतलब पहले नहीं आया। तो हमने मैप में स्टोर भी कर लिया है, यहाँ सारे वो पहले एरे 1 के स्टोर है, और यहाँ पर 7 6 और स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी वैल्यू जो है वो इनिशियली 0 थी, फिर हम लोग ने जैसे ही स्टोर किया तो 1 हो गई। लेकिन जब हम मैप में 5 को एरे 2 के 5 को स्टोर करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ तो पहले से 5 है ना, तो ये 1 है। तो हम देख लिए कि भाई ये 0 से बड़ा, तो इसका मतलब पहले 5 आ चुका है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन है। मतलब दो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है, तो हम इंटरसेक्शन को प्लस प्लस कर देंगे कि ये इंटरसेक्शन बढ़ा गया। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पहले से एरे 1 स्टोर है, एरे 1 में कुछ कॉमन एलिमेंट थे, जब स्टोर किया तो उनको एलिमेंट को 1 कर दिया हम लोगों ने, वैल्यू को 1 कर दिया। जो एलिमेंट नए हैं उनको स्टोर करके 1 कर दिया। लेकिन जब हम ट्रेवर्स कर रहे थे तो हमने चेक किया कि भाई एरे 2 के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या है, और वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा कि अगर एरे 2 का जो वैल्यू काउंट है मैप में वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो एक बार आ चुका है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है। आई होप इट क्लियर है आपको। तो हम क्या करेंगे? हम अब एरे 2 को ट्रेवर्स करके मैप में चेक करेंगे। तो ये करेंगे, तो एरे 2 को ट्रेवर्स करेंगे हम अपन, इंटरसेक्शन एलिमेंट हम लोगों ने बना लिया है। अब एरे 2 को ट्रेवर्स करते हैं, अम, और int I is equals to 0, I is less than m, क्योंकि एरे 2 की साइज m है, और I प्लस 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 I प्लस प्लस, ये ट्रेवर्स किया हम लोगों ने। फिर हम चेक करेंगे मैप एरे 2
ये जो I पे एलिमेंट्स हैं वो क्या ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी। तो ये होगा इफ मैप एरे टू की I जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है, तो हम इंटरसेक्शन को प्लस प्लस कर देंगे, इंटरसेक्शन का काउंट बढ़ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब उस एलिमेंट को एरे टू से हटाना है, मतलब मैप में माइनस करना है, क्योंकि वो प्लस प्लस होगा तो 5 2 हो जाएगा, लेकिन हमें 2 बार रिपीट नहीं चाहिए, तो हम एक बार उसे माइनस करेंगे, तो वो 1 ही पे रहेगा। तो मैप एरे टू आई माइनस माइनस, क्योंकि वो जो काउंट बढ़ा है 1 से 2 जो हुआ है, उसको एक बार माइनस करेंगे तभी तो सारे 1 1 आएंगे, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट जो है। तो एरे टू आई जो कॉमन था उसका जो काउंट बढ़ा है उसे 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो गया एरे वन एरे टू का, ये यहाँ पर फॉर लूप खत्म हुआ है, ये वाला फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ है, हम इसके बाहर जाएंगे। अब हमें सेकंड पार्ट पे आना है, यूनियन, यूनियन ऑफ एन एरे, दोनों का जो क्लब करेंगे वो कैसे है, तो इंट यूनियन साइज, उनका साइज क्या होगा, तो यूनियन साइज मैंने बताया कि वो होता है हमारा n, जो साइज ऑफ एन एरे वन है, साइज ऑफ एन एरे टू, एंड देन माइनस इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है उसको माइनस किया हमने। और क्योंकि हमें पेयर वापस चाहिए तो मैं यहाँ करूँगा return, एक पेयर बना लेंगे किसी भी रैंडम नाम का, मैं एक पेयर नाम से नाम कर लिया हूँ। तो यहाँ पर i जो है वो इंटीजर है और j जो है वो इंटीजर है, और हमें यूनियन साइज भी इंटीजर मिला है, हमें इंटरसेक्शन भी इंटीजर मिला है, तो बस वही वापस करना है अपने को। तो हम कह देंगे इंटरसेक्शन हमें इंटीजर मिला और यूनियन साइज हमें मिला, एंड दैट्स द कोड। हमें बाद में पेयर रिटर्न करना था, जो कि ये है, हमें रिटर्न करना था आउटपुट में, जिसमें इंटीजर हो और इंटीजर दोनों, मतलब दोनों वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर की हो। तो हमने इंटरसेक्शन हमें मिल गया, इंटरसेक्शन खोजने को कहा ही था, और फिर यूनियन साइज खोजने को कहा था, तो यूनियन साइज मिल गया, यूनियन साइज n प्लस m माइनस इंटरसेक्शन हो गया। अब अगर इसे रन करें तो सारे टेस्ट केस पास भी हो जाते हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो चल भी रहा है, परफॉर्मेंस 99.96 लोगों से परसेंटेज से बेटर है। और दिस इज़ द कोड। अगर आपको इसके बारे में हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश में पढ़ना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, अगर यही सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।